हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना आप सभी का टाइम वेस्ट किए। जब किसी के साथ जब बुरा होता है ना, तो हम सीधे भगवान को कोसने लगते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत गलत हो रहा है, भगवान हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है फिर समझ में आता है कि जो भी कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा के लिए ही हो रहा है। हम जब भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है ना, हम सीधे भगवान को टारगेट करके हम भगवान को कोसने लगते हैं। मगर एक चीज हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखिएगा, हर ठोकर, हर मोड़, हर चोट आपको जिंदगी में ना बहुत कुछ सिखा कर जाती है। बहुत कुछ सिखाकर जाती है। जिंदगी का सही और गलत में फर्क पहचानने के लिए आपको मौका देती है, आपको जिंदगी को पहचानने की मौका देती है। समय से पहले वो ठोकर आपको सुधरने की मौका देती है। ठीक है, तो जो भी कुछ भी हो रहा है ना जिंदगी में, उससे घबराइए मत। ठीक है, बस अपने गोल पे फोकस रखना है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, क्योंकि आपका जिंदगी में हर ठोकर, हर मोड़, हर चोट, हर रुकावट आपको सबक देकर जाता है, सबक सिखा कर जाता है। और वहीं से आपका असली रियल जिंदगी शुरू होता है। आपको सही और गलत में फर्क भी पहचानना ठोकर ही सिखाता है कि कौन सही है कौन गलत है। जो आपकी जब आप हारते हो ना, उस टाइम आपको जो गले लगाता है ना, वो आपका अपना होता है। जीतने के बाद तो हर कोई आपको गले लगाएगा, मगर सही और गलत का पता जो है ना, दुख में ही लगता है कि कौन आपका अपना है कौन आपका गलत है। ठीक है, तो जिंदगी में दुख तकलीफ भी आना अच्छी बात होती है, मगर हाँ, दुख तकलीफ में हिम्मत से काम लेना चाहिए। नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है, बस एक मन में हौसला बनाकर रखना है। हौसला इंसान को जीने की ताकत सिखाती है। ठीक है, आगे बढ़ने की ताकत सिखाती है, मंजिल को पाने की ताकत सिखाती है। इसलिए कोई भी सिचुएशन हो, कभी अपने आप को उस सिचुएशन में हार नहीं मानना है, क्योंकि जब आप हार नहीं मानोगे ना, तो आपका जीतना, आपकी मंजिल पाना निश्चित है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है, फर्स्ट वाइफ के सामने सब कुछ सामने आया था। उसको जिंदगी में कितना तकलीफ मिल रही है ना, और उसको भगवान के ऊपर ही हर कोई कोसने लगता है कि भगवान कितना तकलीफ दे रहा है। इतना तकलीफ के बाद भी भगवान का सबर नहीं हो रहा है और ज्यादा तकलीफ दे रहा है। मगर जो दुख तकलीफ को भी साइड करके अपनी जीने के सहारा खोजे ना, वो सही मायने में असली विनर होता है। तो मैं फर्स्ट वाइफ को मैं बोलना चाहूंगी, अब से तुम्हारा गुड लक स्टार्ट है, गुड लक स्टार्ट है। अब तुम पीछे पलटकर मत देखना। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे बच्चे का भविष्य सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मिस्टर फसाद के चैनल पे इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें वो फर्स्ट वाइफ के बच्चे के साथ वो गाना रील शूट कर रहा था कि तुम मेरा नाम रोशन करना, तुम बुढ़ापे का सहारा बनना। बुढ़ापे का सहारा, हम जैसा बीज बोते हैं ना, वैसा ही फसल हमारे सामने आगे उगता है काटने के लिए। एक गाना भी है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। ठीक है, तो अगर आप करेले का बीज डालोगे तो आम कहाँ से काटोगे, कहाँ से फल आपको मिलेगा। अगर आप बच्चे को इतना दुख तकलीफ दे रहे हो, बच्चे आपके बड़े हैं, समझदार हैं, अपने बच्चे के सामने निब्बा निब्बी जैसी हरकतें करोगे, पागलों के जैसे हरकतें करोगे, छोटे से बच्चे के जैसे हरकतें करोगे, जिस टाइम आपको अपने बच्चे को संभालने का समय है, ये अधेड़ उम्र में इस तरीके की अय्यासी करोगे, फिर आप बच्चे से उम्मीद करोगे कि बच्चा हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, हमें हर सिचुएशन, हर दुख तकलीफ में बच्चा जो है हमारा सपोर्ट करे, तो क्या ये पॉसिबल है? बोलते हैं ना कि जो हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। हम जैसे अपने बच्चे को परवरिश देते हैं, जैसा हम शिक्षा देते हैं, जैसा वातावरण में हम अपने बच्चे को पालते हैं, वो संस्कार, वो दिमाग, वो उसका मानसिकता डेवलप होती है।
डेवलप होती है। तो आप नेगेटिविटी में अपने बच्चे को डेवलप कर रहे हो, इसके मन में इतने थॉट, इतने विचार चलते हैं जो आप अपने बच्चे के थॉट विचार को डिस्कस करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। फिर आप अपने बुढ़ापे का उम्मीद कर रहे हो गाना गवा कर। अभी तो ये बच्चा है, आप जैसे जैसे उसको बोलोगे वैसे वैसे वो करेगा, क्योंकि उसका दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है, मगर वो आपके सामने आपसे जवान नहीं लड़ा सकता, क्योंकि वो बच्चा जो है इतना समझदार है कि उसको भली भांति पता है कि अगर मैं अभी जवान लड़ाऊंगा तो मुझे इसका परिणाम क्या मिलेगा। वो पूरी तरीके से वो बच्चा जो है भली भांति पहचानता है कि उसका परिणाम मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसके बदले सिर्फ और सिर्फ मेरे गालों पे थप्पड़ पड़ेंगे, ठीक है, चप्पल जूते से बारिश होंगे, इसके अलावा हमें अच्छा चीजें तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो जैसा बोओगे वैसा ही काटने को मिलेगा। अगर मिस्टर फसाद ने गलती किया, 2 शादियां किया, उसका फर्ज नहीं बनता कि दोनों बीवियों को बराबर दर्जे में रखें, दोनों बीवियों के बच्चे को इक्वल प्यार दें, दोनों बीवियों के बच्चे को इक्वल खान पान, शिक्षा, एजुकेशन सब कुछ बराबर करें। गलती किया, इंसान से ही गलती होता है भाई, इंसान से ही गलती होता है। वो गलत कर लिया, बहुत बड़ा अपराध नहीं कर लिया, ठीक है। जब दोनों सहमत हैं, जब पति चोरनी खुद सहमत है कि मुझे दिक्कत नहीं है शादीशुदा मर्द से अफेयर करने में, रिलेशन में रखने में, बच्चा पैदा करने के लिए, वो शादी से पहले वो रिलेशन में थी, शादी से पहले वो बच्चा पैदा कर रही थी, जब उसको कोई एतराज नहीं है, तो मिस्टर फसाद ने जब 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद किया, तो क्या मिस्टर फसाद का हक नहीं बनता कि दोनों को इक्वल मान सम्मान दे? जब इस तरीके का ये भेदभाव कर रहा है, तो वो जिंदगी में कैसे उम्मीद कर सकता है कि मेरी पहली बीवी जो है मेरे बुरे वक्त में सपोर्ट करे, मेरी बुरे वक्त में मेरी पहली बीवी का बच्चा जो है मुझे हथेलियों पर लेकर मुझे प्यार करे। अभी तो तुम्हारे पास समांग है, ताकत है, सब कुछ है। जब तुम्हारा उम्र गिरेगा, जब तुम्हारे ताकत गिरेंगे, उस टाइम तुम पर अधीन हो जाओगे, दूसरे के अधीन हो जाओगे। तुम अपने बच्चे की तरफ देखोगे कि वो बच्चा जो है हमें खाट पे उठाकर बैठा दे, पलंग पे उठाकर बैठा दे, जो हम जमीन पे गिरे हुए हैं, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं खड़ा होकर वो बेड पे जा सकूं, वो खटिया पे मैं बैठ सकूं। उस टाइम तुम्हारे अपने बच्चे को और अपनों की याद आएगी, ठीक है। और एक चीज आप याद रखना मिस्टर फसाद, ये पति चोरनी जो है ना तुम्हारी दूसरी वाली, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दुख में साथ नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सुख में साथ देगी। जैसे ही तुम्हारा समय बुरा चलने लगेगा ना, जैसे ही तुम्हारे समांग गिरेंगे ना, तुम्हारे ताकत एनर्जी खत्म होगी ना शरीर का, वो पति चोरनी फिर से तुम्हारा असली औकात दिखाएगी, क्योंकि तुम्हें अपनी छोटी जाति का भी औकात दिखाया है कि तुम छोटे जाति का हो, और तुम्हारे लैंग्वेज का भी पॉइंट आउट किया है सोशल मीडिया पे। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जितना तुम फर्स्ट वाइफ को तकलीफ दे रहा है ना, लास्ट में वो फर्स्ट वाइफ ही तुम्हें जमीन से उठाकर खाट पे बैठाएगी, और फर्स्ट वाइफ का बच्चा ही तुम्हें सब कुछ सुख सुविधा देगा। मगर इस उम्मीद के लिए ना तुम्हें अभी भी सोचने का मौका है कि तुम अपने बुढ़ापे का किस तरीके से आविष्कार कर रहा है और किस तरीके का अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी सुधर जा, अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी भी सुधर जा, तुझे वार्निंग है, ठीक है। और फर्स्ट वाइफ मैं बोलना चाहूंगी कि तुम्हारे लिए गुड लक स्टार्ट है, बस इस बेबड़े की तरफ मत देखना। अगर तुम्हारे घर पे आता है ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मगर इसको दिल से लगाना नहीं है, दिल से इसकी बातों को लेना नहीं है, अटैच मत होना, क्योंकि जितना तुम इसकी बातों को दिल से लगाओगी ना, उतना आगे चलकर तुम्हें तकलीफ ही तकलीफ होगा, ठीक है। सुख तो तुम्हें वो कभी दे ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी सोशल मीडिया पे आए दिन बदनामी करता है ना, उससे तुम उम्मीद रखोगी? वो तुम्हारे चरित्र के ऊपर उंगली उठाता है, जो कि वो खुद चरित्रहीन है। जो एक खुद चरित्रहीन इंसान दूसरे इंसान के ऊपर उंगली उठाता है, उसके मुंह से क्या शोभा देता है? एक चरित्रहीन औरत, पति चोरनी, जो खुद शादी से पहले बच्चा पैदा कर रही है, वो दूसरी औरत के ऊपर, अपनी फर्स्ट वाइफ के ऊपर वो उंगली उठा रही है, इसके मुंह से शोभा दे रही है। जैसे ही मुंह खोलती है वैसे सिर्फ और सिर्फ गटर निकल रहा है, और उससे उम्मीद रख सकते हो? तो इसलिए मैं फर्स्ट वाइफ को बोलूंगी,
वो तुम्हारे घर पे आता है, तुम्हारे बच्चे का बाप है, कोई बात नहीं, मगर उससे ना अपनी दिल की बातें शेयर करनी है, ना उसकी बातों को दिल पे लेना है। बस आता है, खान पान करो, बच्चे को लाड प्यार करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ठीक है, मगर अपनी मंजिल के तरफ से तुम्हें अपनी विजन जो है हटाना नहीं है, हटाना नहीं है, सिर्फ अपनी गोल पे फोकस करना, तभी तुम अपने भविष्य में आगे बढ़ सकती हो। और तुम्हारे ऊपर जो है कितनी जिम्मेदारियां बनी हुई, तुम्हारे माँ बाप को भी देखने का, माँ को भी देखने का तुम्हारा ही फर्ज है, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा पिता नहीं है, तो एक बेटी का ही फर्ज बनता है। जिस घर में ना भाई हो ना पिता हो, उस घर में एक बेटी ही बेटा का सारी चीजें पूरी करती है। तो तुम्हारा हक है और तुम्हारा फर्ज है, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटना और अपनी विजन को धुंधला मत होने देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।